अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में देखेंगे हम कि हम किस तरह से हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में बेसिक डाटा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट डेजिग्नेशंस, मुख्तलिफ किस्म। तो उसके लिए आपने इधर बेसिक डाटा में आ जाना है। बेसिक डाटा में आकर आपने इधर यहाँ पे देखें, जैसे सबसे पहले डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में क्या आता है आपके पास है कि आपके हॉस्पिटल में मुख्तलिफ डेजिग्नेशन, डॉक्टर है, स्टाफ है, अदर मेंबर है, या कोई स्वीपर है, जो भी डेजिग्नेशन वाला है वो अब यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसा कि ये डॉक्टर ऐड हुई हुई है, स्टाफ है, किसी को चेंज नहीं करना चाहें, डबल क्लिक करें उस पे, उसको चेंज करके अपडेट पे क्लिक करें, रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर है तो यहाँ पर डॉक्टर, लेट्स से कि हमारे पास डेजिग्नेशन एक और है, जैसे कि हमारे पास लैब असिस्टेंट है, लेट्स से लैब लैब असिस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लैब असिस्टेंट एक सेव कर लिया हमने। इसी तरह यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस है। तो देखिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशंस होती हैं। कोई डेंटल स्पेशलिस्ट है, कोई फिजिशियन है, कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई डेंटल है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई गायनी का है, कोई चाइल्ड है। तो मुख्तलिफ किस्म की वो जो है चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। फॉर लेट्स से कि डर्माटोलॉजिस्ट है, डर्मा, तो इस तरह से आप स्पेशलाइजेशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको रिपीट चीज़ डाटा ना करना पड़े। उसके बाद हमारे पास इसी रिलेटेड अगर हम आगे जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है बेसिक डाटा में इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? ये जब आप प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं ना, जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर बताते हैं कि पेशेंट को क्या मेडिसिन रिकमेंड करनी है ना, ईटीसी। तो उसमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि अगर इंस्ट्रक्शन हिंट का फेवर है तो भाई यूज़ पैराडोल एक्स्ट्रा टैब ईटीसी। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आप डाल सकते हैं। लेट्स से कि मैं डालता हूँ आपको कोल्ड है, तो मैं कहता हूँ इंस्ट्रक्शन इसकी क्या हो सकती है, प्री डिफाइंड अवॉइड कोल्ड वाटर, यूज हॉट वाटर, या यूज वार्म क्लोथ्स। ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जो उनको निशानियां होती हैं, जैसा कि ये भी इसके अंदर यूज होता है। प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर लिख रहे होते हैं तो उसमें वो यूज़ कर सकते हैं कि सिम्पटम्स जो पेशेंट को क्या है, मतलब कि हर बार उसको ना टाइप करना पड़े, जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फीवर विद कफ है, फीवर विद फ्लू है, या लूज मोशन है। इस तरह से आप ये चीज़ सिम्पटम्स ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही टीपी है, तो इसको ज़रा कि हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इस मुताबिक इसमें नहीं आ रहा। यहाँ पे हम अगर आप जाते हैं डोजेज में आ जाते हैं, डोजेज। ठीक है, या उससे पहले हम आते हैं डिपार्टमेंट्स में। इसकी थोड़ी अरेंजमेंट अगर आप देखें, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है ऐड करना। जैसे कि आप यहाँ पे ऐड है, ओपीडी डिपार्टमेंट है आपके पास, कितने आईपीडी डिपार्टमेंट है, गायनी इमरजेंसी है, डेंटल है, ऑप्थेमोलॉजी है, पैथोलॉजी है। ठीक है जी। और यहाँ पर ऑपरेशन, जैसे कुछ भी आप डिपार्टमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और साथ ही हमारे पास अगर हम देखें, तो यहाँ पर सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चार्ज का ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बता दिया, पर हम दोबारा ये चार्ज का भी बता देंगे, आप किस तरह से एक चार्ज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो डोजेज, अगर हम आ जाएं इसमें, डोजेज में आ जाए, डोजेज क्या आती है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होती है। डोजेज में क्या है कि आप सेव कर लेंगे कि आपने लिखा जैसे खाने से पहले, खाने के बाद, फर्ज के लिए डॉक्टर एक मेडिसिन रिकमेंड करता है कस्टमर को, पेशेंट को, और रिकमेंड करते हैं, तो आप वो लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं कि इनको ये मेडिसिन कब देनी है, खाने के बाद, खाने से पहले, या कुछ भी मज़ीद आप टाइप कर सकते हैं। ये आपका टाइम बचता है, इससे ये होता है कि उनको टाइप नहीं करना पड़ता बार-बार, इसका मकसद ये है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मज़ीद चीज़ें हैं, मेडिसिन की कैटेगरी है, जो आप मेडिसिन ऐड करते हैं उसके अंदर, सॉफ्टवेयर में मेडिसिन के ब्रांड है। ठीक है, जब आप ऐड करते हैं, जब डॉक्टर पेशेंट को आपने रिकमेंड करना होता है डॉक्टर ने कि कौन-सी मेडिसिन यूज़ करें, तो उसके लिए ये डाटा यूज़ होता है। ठीक है, और ये बेसिक में ही ये चीज़ आती है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर डोज़ इंटरवल, डोज़ इंटरवल अगर आप देखें तो ये है जी, मुख्तलिफ डोज़ इंटरवल हम ऐड ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि एक चीज़ डॉक्टर ने रिकमेंड की जी पैराडोल पैराडोल लीजिए जी खाने के बाद। अच्छा खाने के बाद कितना यूज़ करना है इसको जो वो तो बता दिया 1 दिन में जैसे 1 दिन में 2 मर्तबा, 1 दिन में 1 मर्तबा एक ये चीज़ें आप जो है ना इंटरवल जो दोहरानी है वो यहाँ पे प्रीडिफाइंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है? डोसेज ड्यूरेशन है कि कितना जैसे डॉक्टर ने बता दिया जी पैराडोल यूज़ करनी है खाने के बाद दिन में 2 मर्तबा और यूज़ कितना करना है, कितनी देर महीना यूज़ करनी है, हफ्ता यूज़ करनी है, तो ये इसके लिए है कि भई 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 3 दिन वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी? ये डिस्कस हो गया, ठीक है? और लास्ट पे हमारे पास आते हैं यहाँ पर इधर सेकंड लास्ट पे आते हैं हम यहाँ पर चार्ज टाइम में। अब हॉस्पिटल में आप जो चार्जेज़ हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल चार्जेज़ मैंने यहाँ पे लिखा है जी लैब चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, ठीक है? ये आपके जो चार्ज टाइप आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल चार्जेस क्या है, इसके अंदर जो चार्जेस आपके आएँगे, वो आपके सारे वो चार्जेस आएँगे जो हॉस्पिटल के अंदर यूज़ आ रहे हैं। लैब में वो आएँगे जो सिर्फ़ लैब में यूज़ हो रहे हैं। ऑपरेशन में जो ऑपरेशन में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो चार्ज टाइप ऐड ऐड कर सकते हैं। अब चार्ज कैटेगरी है, चार्ज टाइप को यूज़ करके हम चार्ज कैटेगरी बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखना है जी, जैसे कि यहाँ पे एक ऐड है, ठीक है? ये चूज़ हुआ है जी चार्ज टाइप क्या है, सिलेक्ट चार्ज टाइप है, हॉस्पिटल चार्जेज़ है और चार्ज कैटेगरी क्या है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपीडी कंसल्टेशन फीस। मतलब कि ये जो मेरा चार्ज कैटेगरी मैं बना रहा हूँ जी, हॉस्पिटल के चार्जेज़ हैं और उस चार्जेज़ के अंदर है जी ओपीडी कंसल्टेशन फीस, ये वो चार्ज है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ऐड किया है जी हॉस्पिटल चार्जेज़ में डेंटल का, हॉस्पिटल चार्जेज़ में पैथोलॉजी का, फिर लैब चार्जेज़ में हमने ऐड किया है जी लैब चार्ज कैटेगरी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप जो है ना जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। हॉस्पिटल में हमें ऑलरेडी हमने बना दिया था कि ऑपरेशन चार्जेज़ में फ़र्ज़ कर मैं कहता हूँ उसका जो है अपेंडिक्स नहीं, नहीं इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें चार्ज कैटेगरी आ रही है, इसमें मुख्तलिफ़ जो है ना वो चार्ज की कैटेगरीज़ आ रही है जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक और चार्जेज़ कर लेते हैं हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हम करते हैं जी आई सर्जरी कैटेगरी, चार्ज कैटेगरी आई ठीक है, मतलब कि आई के हिसाब से ये हमने एक चार्ज टाइप ऐड कर दी है, चार्ज कैटेगरी ऐड कर अब यहाँ पे जो फॉरेन चार्जेज़ हम चार्जेस को डिफाइन करेंगे। हमने चार्ज टाइप बनाया, चार्ज कैटेगरी बनाई, इनका इनको जो हम यू दोनों को यूज़ करेंगे चार्ज के अंदर। मैं वो चार्ज बनाएँगे इसमें हम यूज़ करेंगे। ये चार्ज अब यहाँ पे सेलेक्ट चार्ज टाइप हमने चूज़ किया। जैसे कि एक जो ये बना हुआ है देखिए, ये देख चार्ज टाइप हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशन फीस चार्ज कैटेगरी में हमने यूज़ कर ली। ठीक है। फिर आपने जैसे कि चार्ज हॉस्पिटल चार्ज यूज़ किए, तो उसमें जो भी हॉस्पिटल के चार्जेज़ हैं, वो डिस्प्ले हो जाएँगे। ये देखिए पैथोलॉजी, लैब चार्जेज़, डेंटल, आई सर्जरी। तो मैंने कहा जी ओपीडी कंसल्टेशन फ़ीस तो यहाँ पे चार्ज नेम मैंने बता दिया, ओपीडी फ़ी है, इस चार्ज का नाम और इसकी जो फ़ीस है, चार्जेज़ हैं वो ₹200 हैं, ठीक है। और सिमिलरली हमने यहाँ पर एक और बनाया हुआ है हेड, हॉस्पिटल चार्जेज़ कैटेगरी है जिसकी पैथोलॉजी और यहाँ पे चार्ज नेम क्या एचबीसी टेस्ट है मतलब कि हॉस्पिटल के चार्जेस किसके हैं हॉस्पिटल के और हॉस्पिटल में किस कैटेगरी के चार्जेस हैं वो है जी पैथोलॉजी के और चार्ज का नाम क्या है वो है जी एचबीसी टेस्ट जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे चार्जेस जो है वो 500 600 जैसे कि ये लिखा हुआ है जिस उसके से रेलेवेंट चार्जेस है अब यहाँ पे चार्जेस डेंटल में आ जाते हैं डेंटल में आगे चार्जेस किसके हैं हॉस्पिटल के कैटेगरी क्या है जी डेंटल, डेंटल में किस चीज़ के चार्जेज़ हैं माउथ वॉश के, वो 2000 ये आप कहाँ यूज़ करते हैं जब आप यहाँ पे रिसेप्शन पे होंगे ना, तब ये डाटा वगैरह आप आपको ये चीज़ें चार्जेज़ शो होंगे। जब आपने चूज़ कोई पेशेंट कहेगा भाई मुझे माउथ वॉश करवाना है, तो आप क्या करेंगे जी वहाँ पे चूज़ करेंगे माउथ वॉश तो सिस्टम ऑटोमेटिक देख लेगा भाई ये किस कैटेगरी में चीज़ आ रही है, क्या चार्जेज़ हैं इसके, ठीक है जी। और ये चीज़। उसके अलावा अगर आप कहते हैं जी जैसे अब ये जो चीज़ है ना ये चीज़ होती है जी एक डॉक्टर है हर ओपीडी फीस सेम है। फ़र्ज़ करें एक हॉस्पिटल में ओपीडी फीस 200 ही है, डॉक्टर कोई भी हो, एमबीबीएस हो, फीमेल हो, मेल हो, ठीक है, एफसीपीएस हो, फीस 200 ही है, तो आप ये इस चार्ज को यूज़ करेंगे, ओपीडी फीस 200। अब आप कहते हैं हर डॉक्टर के चार्जेज़ अलग हैं, जैसा कि ये डॉक्टर नबील है, ठीक है? अब इनके हमने हॉस्पिटल चार्जेज़ में ओपीडी कंसल्टेशन फीस है और डॉक्टर नबील हमने चार्ज नेम दे दिया डॉक्टर नबील ओपीडी फीस, डॉक्टर नबील की ओपीडी फीस चार्ज का नाम है और इसकी जो चार्जेज़ हैं वो 500 हैं। अब यहाँ पे हमने चूज़ कर दिया जी कंसल्टेंट चार्जेस मतलब कि ये जो चार्ज है इसमें डॉक्टर या जो कंसल्टेंट है उसके ये चार्जेस हैं। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर जैसे ही हम उसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हमने डॉक्टर को चूज़ कर लिया कि डॉक्टर नबील खालिद की ये ओपीडी फी है। मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे हमारे पास कोई
डॉक्टर इरफान की हमने ओपीडी फीस कर दी। अब मैं एक और चार्ज ऐड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये यहाँ पे हॉस्पिटल चार्जेस हैं। मैं कहता हूँ जी ये आप ले लें, ओपीडी में चलें, ले लेते हैं फिलहाल। चार्ज नाम हम करते हैं जी डॉक्टर एहसन, या कोई लाजमी नहीं कि ये लिखें डॉक्टर एहसन, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके कहते हैं जी इनको थेरापी फीस है ऐसे कि थेरापी फी, ठीक है। चार्ज जी थेरापी फी, क्या पूरे हॉस्पिटल, अगर तो आप कह रहे हैं जी पूरे हॉस्पिटल में थेरेपी फीस ये 200 रुपया जनरल है, तो ठीक है। अगर आप कहते हैं ये सिर्फ एक डॉक्टर की फीस है जी 2000 रुपया, आपने क्या करेंगे, कंटेन कंसल्टेंट चार्जेस, इसको चेक किया, अब चूज किया जी कि डॉक्टर कौन है जिसकी ये चार्जेस हैं, वो है जी डॉक्टर, मैं कहता हूँ ये सदाकत, चलें कर लेते हैं डॉक्टर सदाकत। डॉक्टर जो सादत है, उनकी ये थेरेपी फीस है 200 रुपया, ठीक है जी। ये हमने सेव कर दिया। इस तरह से आपने ये चीज़ ऐड कर दी। मैं आपको चीज़, ये हमने ऐड कर दी ना, मैं आपको थोड़ा-सा इसका डेमो दिखा दूँगी। ये वीडियो अलग इसमें ओपीडी की अलग बनी हुई है, ओपीडी किस तरह बनानी है, रिसेप्शन किस तरह करना है, पर मैं आपको देता हूँ कि ये चीज़ें शो किस तरह हो रही हैं। मैंने यहाँ डॉक्टर नबील चूज़ किया, मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्टर नबील के मुझे ज शो हो रहे हैं चार्ज। डॉक्टर नबील के जो है ना वो यहाँ पर हमें चार्ज चूज़ हो गया, डॉक्टर नबील ओपीडी फीस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने चूज़ किया जी पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में जी एच टेस्ट आ गए। यहाँ पे चार्ज कैटेगरी हमने चूज़ की जी लैब चार्जेस, तो यहाँ पे लैब चार्जेस कोई अवेलेबल नहीं है। हम चूज़ की हमने जी आई सर्जरी, आई अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे हमने चूज़ की जी ओपीडी कंसल्टेशन। अब ओपीडी में आपने देखा हमने एक ऐड किया था थेरेपी फीस, ये थेरेपी फीस यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। अब ये हमने चूज़ कर सकते हैं, 2000 यहाँ पे आ गया। हाँ, और अगर ये आप पता है डॉक्टर की फीस है, तो आप यहाँ पे से डॉक्टर चूज़ करेंगे जी, यहाँ पर डॉक्टर जैसे कि सादत, जैसे मैंने चूज़ किया तो उनकी जो फीस है, वो यहाँ पे जो चार्ज है उनका वो डिस्प्ले होगा कि ये उनके चार्जेज़ हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह करके आप जो है चीज़ें, जैसे डॉक्टर नबील चूज़ किया, तो डॉक्टर नबील की जो है ना वो फीस सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। आपको पिक नहीं, आपको सिर्फ आप सामने प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड करना है। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ जो है ना वो डिफ़ाइन की गई थी। अगर तो इसकी आप वीडियो अलग से देख लीजिएगा। और बेसिक डाटा में तकरीबन खत्म हो गया। लास्ट हमारे पास जो आया वो ये ज़रा अलग चीज़ है, इसको डिस्कस बाद में हम करते हैं। तो यहाँ पे एक टीपी है, ये होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप एक हॉस्पिटल, उसमें आप सपोर्ट करते हैं जी, कोई फर्ज करिए सेहत कार्ड है, किसी इंश्योरेंस जो है ना वो कंपनी का डाटा आप सेव करना चाह रहे हैं, कोई कोई बंदा उस इंश्योरेंस की तरफ से आता है, या कोई किसी पार्टी की तरफ से आता है, कोई रेफरेंस की तरफ से आता है, तो उसको क्या डिस्काउंट देना है। जैसे कि यहाँ पे अब मौजूद है एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई उसका जो डिस्काउंट परसेंटेज जो हम देंगे, अगर स्टेट लाइफ की तरफ से आएगा उसको देंगे 5%। यहाँ पे जुबली की तरफ से फिर नॉन है तो कोई भी नहीं देंगे। इसी तरह यहाँ पे कोई हो सकता है आपके पास सेहत कार्ड का, तो कुछ भी आप ये डिस्काउंट्स ऐड कर सकते हैं। आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने मेरे पास ये कार्ड है, सेहत कार्ड है, मेरे पास ये स्टेट लाइफ का, मेरे पास ये है इंश्योरेंस, इसमें फ्री मुझे चेकअप्स हैं, तो आप उसकी जो टीपीए ऑलरेडी बना होगा तो आप उस पे चूज़ कर लेंगे। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका दिखा देता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रिसेप्शन में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 4 चूज़ किया। अब आपने यहाँ पे देखा जी, यहाँ पे कोई टीपी है, ये देखें ये है ऊपर, टीपी आपने चूज़ किया यहाँ पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। तो स्टेट लाइफ जैसे चूज़ किया तो उसने 5% डिस्काउंट ऐड कर दिया स्टेट लाइफ की तरफ से। तो ये 5% डिस्काउंट ऐड हो गया, ये इसकी अमाउंट बाकी बची। तो इसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, बाकी ये बेसिक डाटा की वीडियो कवर हो चुकी है। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी इस पे। बहुत शुक